मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत सियासी गलियारे की खबर के साथ करते हैं। आज की सबसे विशेष और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक यात्रा की शुरुआत की जा रही है और इस यात्रा के जरिए महाप्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले आज से विपक्ष का एक तरह से मिशन बिहार शुरू हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। शाहाबाद के सासाराम से ये यात्रा शुरू हो रही है, जो सीमांचल मिथिलांचल के रास्ते 20 जिलों से होते हुए पटना तक आएगी। इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है और इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के अलावे बाकी सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष के नेताओं का जोश काफी हाई है। दिल्ली से लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के लिए रवाना हो गए। ये तीन बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तीन तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी विपक्ष की तरफ से भी अब पुरजोर तरीके से की जा चुकी है और इसका आह्वान आज से हो गया है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, दिखा रही है कि विपक्ष भी हर वो जोर आजमाइश करना चाह रहा है, हर वो कोशिश करना चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इस बार उनकी नैया पार हो जाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सासाराम से, जहां शाहाबाद से अलग अलग जिला होते हुए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस यात्रा को देखा जा रहा है। और देखिए, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की भी बातें सामने आई है। उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है। लालू प्रसाद ने यह कहा है कि एसआईआर के तहत लोगों से वोट करने के अधिकार को छीना जा रहा है और इसी का विरोध हम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को खत्म करेगा और उसी पर तुला हुआ। हर बिहार के लोग वोट दिया। इस बार जो बिहार का चुनाव है सर, बहुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर रहेगा। जिस तरीके से एसआईआर आ रहा है, आम लोगों में से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक में कंफ्यूजन है। जनता जागरूक है जनता जागरूक। हाँ, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। और देखिए, सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और इस यात्रा को लेकर पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से पहले ही की गई थी। महाजुटान हुआ है। क्या कुछ हुआ है, क्या तस्वीरें वहां से सामने आई है, दिखाएंगे हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में महागठबंधन एक बड़ी यात्रा शुरू कर रही है, वोटर अधिकार यात्रा। और इस यात्रा के सबसे खास चेहरे जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो सासाराम से शुरू हो रही है, यहाँ पे जनसभा होगी और यहाँ से लेकर लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा अगले 16 दिनों में लगभग 25 जिलों से गुजरता हुआ यहाँ पे पटना में जाकर के खत्म होगा। और राहुल गांधी का यहाँ पे इंतजार सबको है कि यहाँ से आज जो आगाज होने वाला है इस वोटर अधिकार यात्रा का, और विपक्ष जिस ढंग से लगातार एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, एक बड़ा मुद्दा जो है
वो विपक्ष के हाथ लगा है और इसी के तहत अपनी जो जमीन है उसको भी तलाशने की कोशिश है, मजबूत करने की कोशिश है। बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए तो बीजेपी सिमट के हाफ हो गई, बहुमत से बाहर चली गई। इस बार का राहुल गांधी का यात्रा जो संपूर्ण बिहार का है, जनसैलाब में चलेगा। शाहाबाद, मगध, सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण, हरियर क्षेत्र और फिर मगध के धरती पे शाहाबाद में समापन है। उसी समापन के साथ एनडीए भाजपा नीतीश कुमार का समापन होगा, क्योंकि लाखों का जनसैलाब के बीच राहुल गांधी अपनी यात्रा करेंगे। हम आए हैं बनारस से। बनारस से? हाँ। किसको देखने के लिए? देखने के लिए नहीं आए हैं, ये एक शुरुआत है। जिस तरह से इस तानाशाही सरकार द्वारा लोकतंत्र को लूटने का काम किया जा रहा है। आपका सवाल ये भी होगा कि बिहार सरकार की यात्रा, बिहार स्टेट की यात्रा, लगता है कि ये बनारस से यात्रा- क्यों लोग आए हैं? हाँ। क्योंकि ये मामला बिहार का नहीं है। हम ये जानते हैं कि आज बिहार में चुनाव है तो बिहार में चल रहा है, कल ये उत्तर प्रदेश में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए क्या तत्पर लग है। रहा है? जो वोट चोर बैठे हैं गद्दी पर, उनको भगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरे देश की जनता भी तैयार है। आप कहाँ से आए हैं? जी, भदोही डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं। जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे भाई जी के सानिध्य में जन जन अधिकार, घर घर अधिकार के तहत माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे हम सब भदोही जिले से चल के यहाँ सासाराम आए हुए हैं। किसान से लेके, मजदूर से लेके, युवा से लेके, छात्र से लेके, अल्पसंख्यक से लेके, बैकवर्ड लेके, अति पिछड़ा लेके, ये सब आज जो है वोट अधिकार यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल हो रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि तमाम लोगों तक, युवाओं तक पहुंचे और अपनी जो जमीन है वो मजबूत करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 सासाराम। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेती हूं। रवि, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? बड़ी तैयारी विपक्ष की तरफ से भी की गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तरफ से शंखनाद आज से औपचारिक तौर पर कहा जाए तो शुरू भी कर दिया गया है, कर भी दिया गया। रणनीति को लेकर के एक बड़ा आगाज है और मंच की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे तमाम दलों के जो विधायक हैं और जो नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो मंच पे लगाई गई हैं और अभी अगर आप देखेंगे तो कृष्णा अल्लावरू, राजेश जो राम है प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम दलों के जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ से मंच से तमाम लोगों का संबोधन होगा। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, दीपक भट्टाचार्य हो, दीपंकर, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो यहाँ से शंखनाद होगा। और जरा हम तस्वीरें लोगों की यहाँ पे आपको दिखाएं। आपको बता दें कि यहाँ पे सासाराम के साथ साथ चूंकि यूपी का बॉर्डर है इसलिए बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, वाराणसी से भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे सबसे खास है कि आज से जो यात्रा शुरू हो रही है, विपक्ष को जिस ढंग से एसआईआर को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उनके पक्ष में आया है, इसे लेकर के जन जन तक बीच जाने की कोशिश होगी और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके बाद विपक्ष को ये मौका लगता है कि उसकी एक जीत होगी। तो यहाँ से लेकर के तमाम लोग जो हैं वो आज सासाराम होते हुए और एक ढंग से आपको सबसे खास बात देखिए ये है कि इस पूरे यात्रा में जो जिस ढंग से रूट तैयार किया गया है वो रूट अब देखिए आज यहाँ से चलेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे मगध के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, औरंगाबाद होते हुए उन क्षेत्रों में जहाँ पे कांग्रेस कभी बहुत मजबूत रही है और पूरा जो इलाका है वो गठबंधन की मजबूती मानी जाती है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये जो गठबंधन का जो गढ़ है उसी ढंग से मजबूत रहे। और रवि, कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा होगी, तो जाहिर तौर पर इसकी तैयारी भी बड़ी की गई है। और जो रास्ते आप बता रहे थे, जिन जिलों की बात आप कर रहे थे, जिसकी चर्चा आपकी तरफ से की गई, उन जिलों से गुजरने की क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है? किसे साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से भी बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा चुकी हैं, की भी जाएगी, और उससे पहले इस यात्रा से विपक्ष क्या साबित करना चाह रहा है?
देखिए इससे पहले जो भी विधानसभा के अगर प्रचार को अगर देखें तो बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो होती रही है। राहुल गांधी आते रहे हैं, सोनिया गांधी भी पहुंचे हैं, तमाम बड़े चेहरे रैलियां करते रहे हैं। लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो इस तैयारी में है कि एक यात्रा के जरिए राहुल गांधी पहली बार ऐसा होगा कि जो लगभग 16 दिन तक बिहार में रहेंगे और यात्रा में लगभग 25 जिलों तक वो पहुंचेंगे। 1300 किलोमीटर की पूरी यात्रा है। इसमें शाहबाद का क्षेत्र जो शुरुआती क्षेत्र है मगध जाएंगे, उसके बाद सीमांचल के जिले जाएंगे, उसके बाद मिथिलांचल जाएंगे। कोशिश इस बात की है कि बिहार का चारों कोना जो है उसको टच किया जाए और जो अपनी जमीन है उसको और मजबूत किया जाए। और चूंकि चुनावी साल है, बहुत कम वक्त है, तो तमाम एकजुटता जो है वो दिखाने की कोशिश है। ये देखिए पहला मौका है। इससे पहले अलग अलग मंचों से सवाल भी उठते रहे कि तेजस्वी अलग निकल रहे हैं, राहुल अलग निकल रहे हैं, कांग्रेस के नेता अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज से ये पहला मौका होगा जहां वोट अधिकार यात्रा के तहत जो है वो तमाम जो नेता है विपक्ष के एक साथ, यानी कि रवि हम ये समझे कि इस यात्रा से न सिर्फ जनता को साधने की कोशिश की जाएगी, एक क्षेत्र के जनता को, बल्कि ये दर्शाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये एकजुटता है, इंडी गठबंधन की एकजुटता है, जिसे कहीं ना कहीं जनता खोजती आ रही थी। कई दफा ऐसा कहा भी गया कि इंडी गठबंधन में फूट है, टूट है, और इसकी चर्चा बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से की जा चुकी है। तो जाहिर तौर पर उन्हें भी ये साबित किया जा रहा है कि देखिए हम भी एकजुट हैं और एक साथ होकर एक मंच पर आकर हम जनता को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए इनकी सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि अगर इनके ठीक विरोधी को देखें, एनडीए को अगर देखें, तो एनडीए की तरफ से तमाम जो जिलों में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, उनकी मीटिंग हो चुके हैं, वो रैलियां कर चुके हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़े चेहरे जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो एक कोशिश थी और इस कोशिश के बीच में जो एसआईआर का मुद्दा आया, और एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा विपक्ष का हाथ लगा है जो इसी बहाने लोगों तक पहुंचने की जो पूरी रणनीति तैयार की गई, और कोशिश इस बात की है कि यहां से उन क्षेत्रों से गुजरा जाए जो उनके गढ़ हैं, उनको बचाने की जरूरत है। वाकई रवि देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा का कितना असर बिहार की जनता पर होता है, और वो 20 जिले जहां से ये यात्रा गुजरेगी, वोट अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, इसका कितना असर बिहार की जनता पर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और सासाराम से ये तस्वीरें आप तक रवि एस नारायण दिखा रहे थे। और देखिए अब हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से आज वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से भी एक यात्रा की शुरुआत की जा चुकी है। महिला प्रकोष्ठ की नेत्रियों की तरफ से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। 40 अलग अलग जगहों पर इस यात्रा को पहुंचाया गया है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों को जनता तक बताया जाएगा। नीतीश सरकार के महिलाओं को लेकर किए गए विकास कार्यों की जानकारी हर घर पर जाकर दी जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ही तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बिहार में चुनावी बयार बह रही है। और इस चुनावी बयार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे दोनों ही पक्ष की तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही है, और पूरी मजबूती के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में रणभूमि में उतरना है। ऐसी बड़ी तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से की गई है। अब जनता के हाथ में इनका भविष्य है, कौन सत्ता में होगा, कौन सत्ता से बाहर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो तैयारियां हैं वो आप देख पा रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ जमीनी स्तर तक पहुंचकर जनता के बीच जाकर अपना संदेश, अपने मिजाज, अपने वादे, अपने इरादे गिनाने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से की जा रही है। और देखिए हम आपको जेडीयू दफ्तर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एनडीए के घटक दल के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस दौरान कहा गया है कि साल 2025 में 225 फिर से नीतीश का लक्ष्य तय है, जिसे पूरा करना है। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एनडीए में पूरी एकता और तालमेल के साथ हैं, जिसका असर न सिर्फ एनडीए में बल्कि जनता पर भी पड़ रहा है। कार्यक्रम के हम लोगों ने आज सभी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष झंडी दिखाकर उन लोग को
महिला टीम नेत्री को 40 संगठन जिला में रवाना किए। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का उस कड़ी को जो हमारे जो जिला सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद विधानसभा सम्मेलन का हम लोग ने एनडीए ने निर्णय लिया और दूसरे 43 विधानसभा में एनडीए के 14 टीम के जो हमारे एनडीए के प्रमुख जो नेता हमारे उस टीम में सभी एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारे टीम के सभी लीडर हर टीम में संयुक्त रूप से उस टीम में रहेंगे। 22 अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा और करीब करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? जेडीयू की तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। एक तो घर घर जाकर महिलाएं नीतीश कुमार का संदेश पहुंचाएंगी, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को क्या संदेश इस बैठक में दिए गए? देखिए, निश्चित तौर पे एनडीए की एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज सुबह में जब महिला नेता लगातार 40 वाहन के सहारे पूरे बिहार के लिए निकली हैं और जिसमें नीतीश कुमार के विकास की बात को जनता तक पहुंचाई, खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं उसे जनता तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। और इसके लिए बाकायदा हरी झंडी दिखाकर तमाम प्रदेश अध्यक्ष, एनडीए के जो 5 प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उन तमाम महिलाओं को रवाना किया। पूरे बिहार में ये महिला नेता जाएंगी और घर घर जाकर लोगों को ये बताएं कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए क्या कुछ किया और आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनती है तो महिलाओं के विकास के लिए और क्या कुछ करेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू एनडीए की तरफ से एक फिर से विधानसभावार जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसकी घोषणा आज कर दी गई है। 23 तारीख से ये शुरू होगा। पहले चरण में 3 और दूसरे चरण में 3 किया जाएगा, यानी कि जो पूरे बिहार के विधानसभा हैं वो तमाम विधानसभा में 18 दिनों में उसे कवर किया जाएगा। और एक यात्रा के लिए जो भी यात्रा है उसके लिए 14 टीम बनाई गई, जिसमें एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे जेडीयू से संजय झा हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी जैसे बड़े नेता हों, जो मंत्री शिला मंडल वो हैं, श्रवण कुमार हो, इसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से भी हैं, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे ऐसे जो बड़े नेता हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो एनडीए के दूसरे घटक दल है उनके भी महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं, यानी कि 14 टीम बनाकर पूरे बिहार में जितने भी विधानसभा हैं उसमें ये टीम जाएगी, कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। और न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर एकजुट करने की कवायद मानी जा रही है, बल्कि जनता के बीच में जब आप कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे तो आपको कई तरह की फीडबैक मिलेगी, कई तरह की जानकारियां मिलेंगी। उस जानकारी के माध्यम से आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जा सकती है, उन तमाम बातों पर एनडीए मंथन करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर आज एनडीए के लिए महत्वपूर्ण था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिलीप जायसवाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जब उन्होंने प्रेस को संबोधित जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग को लेकर अभी एक ऐसा फैसला करने वाले हैं, वो एक ऐसा तुरुप का पत्ता होगा जिसे उन्होंने अभी फेंका नहीं है, लेकिन जब फेंकेंगे तो विपक्ष के पास फिर कुछ नहीं बच जाएगा। विपक्ष के लोग सिर्फ सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखेंगे। ये बहुत बड़ा इशारा है और ये इशारा क्या है ये फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर वाकई आनंद, बड़ी तैयारियां की गई हैं और सोशल इंजीनियरिंग के तहत ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जनता तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर संदेश, हर काम जरूर पहुंचना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि इसमें जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता और ये महिला नेत्री कितनी सफल हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। स्नैक्स फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। पटना सिटी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्नैक्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरी यावा की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां स्नैक्स फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और
पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने